गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तीसरी अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व आज एक दिव्य सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। उसके पश्चात परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के आवाहन के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। मन की इच्छा है कि किसी तीर्थ पर शरीर छूटे, परंतु अहंकार तथा अभिमान मन से दूर नहीं होता। मनुष्य दिन रात शरीर को पवित्र करने की सोचता है, पर मन की मैल शरीर धोने से नहीं जाती। चाहे इस शरीर को बहुत कर्म करके, नीति धोती प्राणायाम आदि कर्म करके साधता है, परंतु मन से विषय वासना कभी दूर नहीं होती। जल से नाशवान देह को बहुत धोता है, पर यह कच्ची मिट्टी की दीवार शुद्ध कहाँ होती है। हे मन, हरि नाम की महिमा बहुत ऊंची है। गुरु जी का कथन है कि नाम स्मरण से बहुत बड़े पापियों का कल्याण हो गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0557। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं कनाडा में रहती हूँ और अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। 2023 अक्टूबर में मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे काम मैं पूरे करूँगा, ऐश कर। मैंने बोला थैंक यू। मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरी एक बहन विंटर के टाइम इंडिया चली जाती है और वो हर रोज़ जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ करती है। मैं कभी करती थी, कभी नहीं। हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। संगत जी, जनवरी 1, 2024 को मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। उसने गुरुजी और सत्संग की बात करी तो मैंने बोला तू किस गुरु को मानने लगी है। तो उसने बोला कि जब गुरुजी चोले में थे तब कैसे सबका कल्याण करते थे और अब जब नहीं है तो कैसे सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं। मेरे आसपास भी बहुत तितलियां घूमती हैं। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या बड़ी बात है, यहाँ गर्मी में तितलियां होती ही हैं, मेरे आसपास भी आती हैं। मुझे कुछ ट्रस्ट नहीं हुआ और बात खत्म हो गई। संगत जी, यहाँ सुबह का टाइम था। संगत जी, यहाँ सुबह का टाइम था और -25-30 डिग्री टेम्परेचर था और सब तरफ बर्फ यानी स्नो थी। मैंने सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में जाकर पर्दे खोले और बाहर देखकर मन में सोचा ट्रीज स्नो से भरे हैं, सब तरफ स्नो ही स्नो है। गुरुजी, आप मुझे तितली रूप में दर्शन कैसे दे सकते हो। और संगत जी, मैं अपने दूसरे रूम में आ गई। मैंने सोचा कि रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो मैंने देखा कुछ पेपर रोल करके रखे हैं, तो सोचा पहले ये ही देखूं। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, दोनों पेपर्स में बड़ी बड़ी तितली, रेड ब्लू येलो कलर की तितली पेंट करके बनी हुई थी। बैक साइड पे मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ था। उस टाइम ये 5 या 6 साल की रही होगी। अब मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं। संगत जी, मैं सरप्राइज रह गई देखकर गुरुजी की लीला। मुझे तितली के दर्शन करवा दिए गुरुजी ने। काफ़ी सालों से मेरी एक प्रॉब्लम को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ इसीलिए जोड़ा है।
एकदम तो नहीं, मगर मेरा विश्वास बढ़ने लगा है। सत्संग सुनती रहती हूँ, शब्द और पाठ करती हूँ, और अब तो हर पल बस गुरुजी ही मन में रहते हैं। मैंने अपनी उसी परेशानी को लेकर अरदास की है गुरुजी से, काफ़ी टाइम से अभी पूरी नहीं हुई है, मगर मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो ज़रूर पूरी करेंगे। हमें जल्द ही बड़े मंदिर बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। थैंक यू सोनू अंकल, शेयर करने के लिए और सुनाने के लिए। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी एंड संगत जी। गुरुजी सबका भला करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी। मुझे आज अमृत वेला अपना शुक्राना सत्संग करने का गुरुजी का संदेश प्राप्त हुआ है। आशा है आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करेंगे। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले 2 दिनों से अपनी लेफ्ट लेग में कमर से लेकर घुटने तक पेन से बहुत परेशान हूँ, और चलने में भी बहुत तकलीफ है और सोने में भी तकलीफ हो रही है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद रेगुलरली लेती हूँ और अपनी मेडिसिन भी ब्लेस्ड लोटे के जल से ही लेती हूँ, और गुरुजी के स्वरूप को चंदन टीका लगा के उसे भी घुटने पर लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो कल थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ऐसे में कल दोपहर जैसे ही मैं फ़ोन खोला तो मैंने सोनू अंकल के सत्संग का टाइटल पढ़ा, जैसे गुरुजी मुझसे ही बात कर रहे हों कि कुड़िए, तू अगर अपने शरीर के दर्द से परेशान है तो तू ये सत्संग सुन। जय गुरुजी, आप हमेशा हमारे उन पूछे हुए सवालों के जवाब हम तक पहुंचा देते हो। आप इस तरह हमेशा हमारा ख्याल रखते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस सत्संग में संगत आंटी जी ने सेम टू सेम प्रॉब्लम बताई। तब उन्हें गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर तो सब दर्द ठीक होगा। वही सुनकर आज मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, प्लीज़ आप मेरा सत्संग संगत जी तक ज़रूर शेयर कर देना। संगत जी, ऐसे तो गुरुजी के सत्संग हर रोज होते ही रहते हैं। कई बार इतने बड़े सत्संग हो जाते हैं कि मन भाव विभोर हो जाता है और सारा समय मुख पे शुक्राना गुरुजी ही रहता है, लेकिन लिख के शेयर करना भूल जाती हूँ या गुरुजी सही समय पर लिखवाते हैं। लेकिन जो भी है, गुरुजी का हर समय हर सांस से शुक्राना है। गुरुजी इसी तरह अपनी मेहर मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल, आपकी इस अनमोल सेवा का। गुरुजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पुष्पा यूएसए से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के हुक्म से शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना यह है कि गुरुजी बहुत बार कह चुके हैं कि कुड़िए शुक्राना कर। हम हैं कि सुनते ही नहीं। आज करेंगे, कल करेंगे, सोचते सोचते देर हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए, तेरी डबल लॉटरी लगन वाली है। मिठाई तैयार रख, खुशखबरी आने वाली है। तेरी अर्जियां कबूल होने वाली हैं। अपने घर खुशियां मनाने का इंतजाम कर, सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना था। जय गुरुजी संगत जी। इसमें कोई भी गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। सोनू भैया, आपको भी, आपकी फैमिली को भी। संगत जी, इसी के साथ मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू भैया, इसमें अक्षर आगे पीछे हो गया हो तो प्लीज़ फिक्स कर लेना। अगला शुक्राना जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सबको और सोनू भैया और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पुष्पा आंटी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यूएसए में रहती हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ कि 7 दिन में 7 शुक्राना सत्संग कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आया है, बेटा बच के रहना, 3 दिन भारी हैं। संगत जी, मेरा बेटा 26 साल का है, बहुत भोला है। गुरुजी कहते हैं थोड़े दिन में मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ। बेटी घबरा मत, मेरा पूरा ध्यान उस पर ही है। आज सुबह मैसेज आया तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने उसका कष्ट काट दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी कोई ऐसे सत्संग सुनते हैं तो जान ही निकल जाती है। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सबका ध्यान रखते हैं। गुरुपा सबको ब्लेसिंग्स देना, सोनू अंकल और उनके परिवार को भी। गुरुजी, संगत जी, सोनू जी, सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो ठीक कर लेना प्लीज़। सबसे गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। सोनू जी, मैं सारा दिन आपके सत्संग सुनती हूँ, इसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू जी, मैं हर रोज़ एक सत्संग भेजूंगी, प्लीज़ उसको शेयर करते जाना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, 7 दिन की सत्संग सेवा में यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, 5वें दिन का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम 2 साल से रेंट पे रह रहे हैं। गुरुजी की कृपा से हमारा अपना फ्लैट है जो कि रीडेवलपमेंट में गया हुआ है। उसकी वजह से हमें नया फ्लैट मिलेगा जिसका कारपेट एरिया अभी वाले फ्लैट से ज़्यादा होगा, परंतु वो फ्लैट हमें 4 साल बाद कंप्लीट होके मिलेगा। हम रेंटेड फ्लैट में गए 2 जून 2024 को। यहाँ मुंबई में संगत जी 11 महीने, 1 साल, 22 महीना ऐसा रेंट एग्रीमेंट बनता है। हमारा 1 साल का एग्रीमेंट बना। उस हिसाब से हमें 1 जून 2024 को नए फ्लैट में शिफ्ट होना था, पर मेरी मदर इन लॉ के ऑपरेशन की वजह से, जो कि मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, नया फ्लैट नहीं सर्च कर पाए। हमने ऑनर को सारी बात बताई और ऑनर से 1 महीने का एक्सटेंशन लिया। हम लोग फ्लैट ढूंढने के लिए निकले। मैं गुरुजी को बोलती चलो गुरुजी साथ, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती, परंतु सक्सेस नहीं मिल रही थी। गुरुजी ने हमारे लिए पहले ही कुछ सोच रखा था। काफ़ी सर्च करने के बाद हमें फ्लैट मिला जो कि बिना एजेंट या ब्रोकर के था, परंतु उसका रेंट बहुत ज़्यादा था। उसके ठीक 2 दिन बाद एक और फ्लैट देखा, उसमें भी कोई एजेंट या ब्रोकर नहीं था। संगत जी, मैं बता दूं, यहाँ मुंबई में हम रेंट पे फ्लैट लेते हैं। अगर साल के लिए लिया तो 1 महीने का रेंट एज ए ब्रोकरेज देना पड़ता था, लेकिन गुरुजी की कृपा देखो, फ्लैट्स में हमें कोई ब्रोकरेज नहीं देनी थी। उसमें भी अब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम थी संगत जी। दोनों फ्लैट्स का रेंट बहुत ज़्यादा था। मुझे दूसरा फ्लैट पसंद आ रहा था क्योंकि वो 3 बेडरूम फ्लैट था। मेरे हस्बैंड को पहला वाला जो 2 बेडरूम फ्लैट था, परंतु उसका एरिया और सोसाइटी बहुत अच्छी थी। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही कोई संकेत दो, और मैं सत्संग सुनने बैठ गई। सत्संग सुनते समय गुरुजी ने थॉट डाला कि 2 बेडरूम फ्लैट में तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। वो दिन था संगत जी, और आज का दिन है। काम अच्छा चल रहा है। अपने आप गुरुजी कुछ ऐसा करवा देते हैं, डील्स हो जाती है। ये नहीं कहूँगी बहुत पैसा है या पैसों की वर्षा हो रही है। संगत जी, सिर्फ इतना ही कि हमारा कोई काम नहीं रुका पैसों की वजह से। गुरुजी ने सब संभाल रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9995। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी, जो आप हम सभी संगत के सत्संग इतने प्यार से पढ़कर सुनाते हो। गुरुजी आपका कल्याण करे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भर भर के मिले। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा गुरुजी के चरणों में 7वां संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम अनीता है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ।
संगत जी, एक क्यूट सी फनी सी बात आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक शिवलिंग है जो 3 धातुओं से बनी हुई अभिमंत्रित शिवलिंग है। तो मैं डेली उसकी पूजा करती हूँ। अपने घर के मंदिर में उन्हें विराजमान किया हुआ है और उनको जल से, कभी दूध से भी रोज अभिषेक करती हूँ और फूल बेलपत्र रोज उन्हें चढ़ाती हूँ। सुबह पूजा करके जो फूल बेलपत्र उन्हें अर्पित करती हूँ, तो जब शाम को संध्या पूजा करती, दीप जलाती, तो शिवलिंग पर जो चढ़ाया होता फूल बेलपत्र, तो वो शाम को हटाती नहीं थी। क्योंकि संगत जी, फूल शाम को भी दिखने में ताज़े ही लगते थे और देखने में शिवलिंग सुंदर भी लगता था फूल बेलपत्र से सजे हुए। तो मैं कभी रात में हटाती नहीं थी। सुबह जब पूजा करती थी तभी वो सब शिवलिंग पर से हटाती थी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी का कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनको गुरुजी ने कहा कि रात में मेरे ऊपर से बेटी कम से कम बेलपत्र और फूल तो हटा दिया कर जो तूने चढ़ाया होता है, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। संगत जी, मैं तो बिल्कुल सन्न रह गई और हंसी भी आई गुरुजी के मैसेज को सुन के। उसी दिन से संगत जी, मैं डेली शाम को शिवलिंग पर चढ़ाए हुए फूल बेलपत्र सब हटा देती हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं, क्योंकि ये गलती मुझसे ही हो रही थी। देखा संगत जी, कैसे गुरुजी अपनी संगत को हर एक बात अपने सत्संग के द्वारा हमें मैसेज देते हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही, गुरुजी सब जानते हैं। वो हर पल हमें देखते हैं और हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। शुक्राना गुरुपा, दिल से आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। और संगत जी, गुरुपा का अभी रिसेंट में एक मैसेज मुझे आया था कि तू मुझे अपना सलाहकार बना ले, फिर वेख नज़ारे। तो गुरुपा, मैंने उसी दिन आपको अपना सलाहकार बना लिया जिस दिन आपने मुझे ये मैसेज भेजा था। शुक्राना गुरुपा आपका, बेअंत शुक्राना मेरा सलाहकार बनने के लिए। मैं सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। गुरुजी का हर सांस के रोम रोम से शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे ही सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7908। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सेकंड सत्संग है। जब से गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट किया है, हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। गुरुजी ने नेगेटिविटी को दूर किया है, आपस में अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, घर में शांति सुकून लाए हैं। लेकिन घर में कुछ लोगों की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, गुरुजी वो सब भी दूर कर देंगे। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है, आगे भी करेंगे और हम पर कृपा करेंगे। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों पर और पूरी फैमिली पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू अंकल, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। होपफुली नेक्स्ट टाइम बेटर सत्संग लिख पाऊँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं माता जी का सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। माता जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8230। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के हुक्म के अनुसार यह मेरा नवरात्रों का तीसरा सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपने मेरा 3 तारीख के नवरात्रे का सत्संग अपनी आवाज़ में सुनाया। मैं तो सुनकर इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। मेरे सारे सत्संग रोज आपने अपनी मीठी आवाज़ में सुनाने हैं। मेरा आज का सत्संग।
गुरुजी कहते हैं तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया सी जो मैं अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आज कहते हैं खुशखबरी तेरे दरवाजे ते बाहर खड़ी है, शुक्राना कर दे। मेरा सुरक्षा कवच हर वेले तेरे नाल है, तेनू कोई छू भी नहीं सकता। मेरे गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, सदा अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राने हैं। हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं हैं गुरुजी के शुक्राना करने के लिए। वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। सारी संगत जी के भी बहुत शुक्राने। सोनू अंकल जी आपके तो बहुत बहुत शुक्राने जो आप सारी संगत के लिए इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो। गुरुजी आपको और आपके परिवार को सदा खुश रखें। जय गुरुजी। अब मैं कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी गुरु संगत जी। जय गुरु जी। सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यह मेरा 5th डे नवरात्रि शुक्राना सत्संग है। आज मॉर्निंग में सोनू जी का सत्संग सुन रही थी। 777 अगर समझ गई तो शुक्राना कर। सच्ची संगत जी आज तो कमाल ही हो गया। आज जब मैं जिम जा रही थी तो हर जगह कार पर इवन वॉल्स पर भी मुझे 77 777 2222 55 इतने नंबर की ब्लेसिंग मिली। आज मुझे लग रहा है जैसे गुरुपा आज बहुत खुश हैं। अदरवाइज संगत जी जब तक ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे तब मुझे गुरुजी के फेस पर एक अलग ही गुस्सा नजर आता था। एनीवे संगत जी आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था। गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं संगत जी। गुरुजी कहते हैं तू चिंता छड़ और खुश रहा कर। शुक्राना गुरुजी। बारंबार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू जी। जय गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल थैंक्स अ लॉट सोनू अंकल, आप मेरा अनुष्ठान पूरा करवा रहे हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज 6th नवरात्रि पे 6th सत्संग। मैं एक जगह पहले वर्किंग थी तो वहां से अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया कंपनी ने। तो बुरा तो लगा पर गुरुजी ने कहा फिक्र मत कर, मैं हूं ना। नॉर्मली ऐसा होता है ना तो बहुत डिमोरलाइज हो जाती हूं मैं। पर इस बार मुझे न्यू जॉब 3 मंथ्स बाद मिली, वो भी उनकी ब्लेसिंग से। 777 की ब्लेसिंग दी उन्होंने। बट वो जो 3 मंथ का टाइम था वो उन्होंने बहुत धैर्य के साथ पास करवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को वो खुद हैंडल करवाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। लव यू गुरुपा। कल मिलती हूँ एक और सत्संग के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी आज 3 तारीख पहला नवरात्रा गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था। मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करेंगे। एक सत्संग के माध्यम से पता चला कि 9 दिन गुरुजी और माता रानी को मीठा भोग लगाना है और 9 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो भोग तो आज लगा दिया गुरुजी और माता रानी को एक साथ। गुरुजी के साथ ही माता रानी शारदा माता का स्वरूप जो मेरे पास है साथ में विराजमान किया है। और यह मेरा पहला नवरात्रि का पहला सत्संग है। आज गुरुजी ने मुझे पहली बार मेरे किचन में मुझे तितली रूप में आकर दर्शन दिए। फिर मैं अपने शॉप पर गई तो वहाँ वैसे तो वे हर रोज़ बाहर से ही दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं, लेकिन आज वे शॉप पे अंदर 2 बार आकर ब्लेस करके गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर शाम में तुलसी की क्यारी में आकर ब्लेस किया। मैं तो आज बहुत खुश हुई।
इतना ही नहीं संगत जी, आज 3 तारीख मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन है, तो हम सब गुरुद्वारा गए थे शाम को 7:30 बजे। जैसे ही दर्शन करके वापस गुरुद्वारे से पलटे, फिर बटरफ्लाई गुरुद्वारे में, मैं तो हैरान रह गई। आज तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स प्रेजेंस दिखाकर मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपको थैंक्स जो आप अपनी इतनी अच्छी आवाज़ में हमारे शुक्राने सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट डे सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करने जा रहे हैं। हमारी संगत के सदस्यों में से एक संगत अनीता रोहिला आंटी जी ने मुझे संगत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे खुले दिमाग से संगत में भाग लेना चाहिए और अंततः शांति और लाभ प्राप्त होगा और कुछ भी खोने को नहीं होगा। कुछ समय पहले तक मैं ईश्वर और दिव्यता में विश्वास नहीं करता था। क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने संगत में भाग लिया और मैंने खुद ही सारी कार्यवाही देखने का फैसला किया। पहले दिन जब मैं संगत में गया तो मैंने तेज पंजाबी संगीत सुना और एक कमरे में काफी संख्या में लोगों को बैठे देखा। एक ही स्थान पर कई शिक्षित और सुप्रतिष्ठित लोगों को देखकर मुझे अजीब और असहज महसूस हुआ और मेरे मन में यह सवाल उठा कि वे क्या कर रहे होंगे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद कुछ सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करना शुरू किया और बताया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें एक नया जीवन दिया। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि शायद गुरुजी मेरी समस्याओं में मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही मेरे मन में यह विरोधाभासी विचार भी था कि सदस्यों ने जो कुछ साझा किया उस पर विश्वास करना और संगत में आने का क्या औचित्य है। मेरे मन में विरोधाभासी विचारों के बावजूद मैंने सुनिश्चित किया कि मैं हर गुरुवार को संगत में जाऊं और यह अभ्यास कुछ समय तक जारी रहा। यह जून 2010 के आसपास की बात है, जब मैं भारत के गुड़गांव में था। मेरे मकान मालिक जो गुरुजी से परिचित थे, उनके साथ एक कैजुअल बातचीत में उन्होंने सहजता से कहा कि मुझे संगत में जाना जारी रखना चाहिए और मेरी सभी व्यावसायिक समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी सभी का ख्याल रखेंगे। तब से मैं नियमित रूप से संगत में जाता रहा हूँ, एक भटके हुए बच्चे के रूप में। मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं गुरुजी से और प्रार्थना करूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि मेरा मन और आत्मा शांत नहीं थे और पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे मेरी समस्याएं खतरनाक दर से बढ़ने लगी और मैं आखिरकार जीवन में जड़ता की स्थिति में पहुंच गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने सब कुछ खो दिया है और तभी मुझे गुरुजी के सामने पूरी तरह समर्पित होने का अपरिहार्य सत्य समझ में आया। एक रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे जीवन में दिव्यता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपने आप के अंदर झांक के देख, अपनी समस्या तुझे खुद दिख जाएगी। उन्होंने मुझे जीवन के 10 बिंदु दिखाए थे जो मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मैं खुद का पुनर्जन्म मानता हूं और दिव्यता की यात्रा के लिए एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। मेरे लिए गुरुजी के वे 10 बिंदु थे। पहला, संपूर्ण समर्पण। दूसरा, आपका अपना कुछ भी नहीं है। तीसरा, आत्मा की शुद्धि। चौथा, जानबूझकर झूठ बोलना। पांचवा, जानबूझकर धोखा देना। छठा, अहंकार। सातवां, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना। आठवां, अच्छे इरादे से दूसरों की मदद करना। नौवां, आप कुछ भी नहीं हैं। 10वां, अपने परिवार का ख्याल रखें और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। मैं 2010 की नवरात्रि की उस रात को नहीं भूल सकता जब मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला था। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेरी सारी व्यावसायिक समस्याएं गुरुजी ने सुलझा दी। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। मेरे सिर पर $14 मिलियन का व्यावसायिक मुकदमा था और गुरुजी के आशीर्वाद से वह मुकदमा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया।
मेरे पूर्व कर्मचारियों द्वारा लाया गया $3 मिलियन का एक और मुकदमा भी मेरे ऊपर था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वह भी सुलझ गया। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इस कठिन यात्रा के दौरान मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, और अगर गुरुजी का आशीर्वाद न होता तो मैं बच नहीं पाता। आज गुरुजी ने मुझे सिएटल में 2 नई आईटी कंपनियां चलाने वाला एक सफल व्यवसायी बना दिया। अब मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं और अपने परिवार के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। मेरा दिन गुरुजी के ध्यान से शुरू होता है और गुरुजी के साथ ही समाप्त होता है। वे मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी का बिना शर्त समर्थन मुझे सभी बाधाओं से बचाता है। केवल भगवान ही इस तरह बिना शर्त मदद कर सकते हैं। गुरुजी स्वयं शिव हैं और गुरुजी भगवान हैं, फिर भी मेरी यात्रा जारी है। मैं यह सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद का ऋणी हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम सुनेंगे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चूल्हे में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण करना चाहिए, गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग का श्रवण करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। दूसरा वचन, बोता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। गुरुजी कहते हैं ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। तीसरा वचन, गुरु अग्गे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए ने, ओ करम जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि तुसी गलत करे हो ओ भी। गुरुजी कहते हैं गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। चौथा वचन, गुरु वास्ते प्यार इन्ना होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होए। गुरुजी कहते हैं आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हों। पांचवा वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।